करें शुरू अपन। माहेश्वर सूत्र याद कर लाए सारे। मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि सबके याद है। एक बार ऊपर हाथ करके बता दो मुझे किस किस के याद है, मैं देखना चाहूंगा ईमानदारी से। माहेश्वर सूत्र आपके याद नहीं है? आपको बातों में टाइम नहीं है, आप बातें करते रहो, ठीक है। माहेश्वर सूत्र जो हैं वो कितने हैं भाई? 14 हैं। और ये आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, आकंठ। अगर आपके ये याद नहीं है तो आप 5 प्रश्न आप सही नहीं कर पाओगे। कैसे प्रश्न आते हैं कैसे नहीं आते हैं वो अपन आज बिल्कुल दोबारा बात करेंगे। इससे पहले पीछे वाले की अपन आवर्ती कर लेते हैं। पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा है? पतंजलि ने व्याकरण को क्या कहा है? शब्दा। व्याकरण की परिभाषा क्या दी है? लक्ष्य लक्षणे व्याकरण। लक्ष्य का मतलब, लक्षण का मतलब। सूत्र कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, ये 6 क्या हैं? क्या है भाई? सूत्र हैं। व्याकरण के कितने खंड हैं? 9 खंड है ना। इंद्रम, चांद्रम, कास्कृत्स्नम, कौमारम, शाक्टायनम, सारस्वतम, आपिसलम, साकल्यम, पाणिनीयकम। कितने हैं? व्याकरण के कितने खंड? 9। सूत्र कितने प्रकार के? 6। लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम किसने दिया? किसने? पतंजलि ने। पाणिनि ने नहीं, किसने दिया? पतंजलि। पतंजलि का ग्रंथ कौन सा है? व्याकरण कितनी मुनि परंपरा है? पहला कौन? पाणिनि। दूसरा कात्यायन का मूल नाम? वररुचि। तीसरा पतंजलि। कात्यायन की पुस्तक है बेटा? सबसे प्रामाणिक मुनि कौन है? पतंजलि, ठीक है। और पाणिनि का ग्रंथ का नाम? वेद कितने हैं? त्रिवेदी कितने हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सबसे नवीनतम वेद, सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्रधान वेद। वेदांग कितने हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा को क्या कहा? बोलो। कल्प को? उत्तर ही नहीं आया। हस्तौ। कल्प को क्या कहा? व्याकरण को? व्याकरण को मुखम। सबसे प्रधान अंग? अच्छा, श्रोत्र किसे का है? श्रोत्र निरुक्त को का है, ठीक है। पादव किसे का है? छंद को का। इतनी बातें हमने पढ़ ली, ठीक। अब हमें दोबारा एक बार माहेश्वर सूत्र लिखने पड़ेंगे। मैं बोर्ड पे लिखता हूं और आप बिना देखे अभ्यास करके देखो, देखें आप लिख सकते हो क्या, आपको आते हैं क्या, है ना। कोशिश करो, नहीं कर रहे हैं उन पे भी नजर मेरी है और भगवती की भी है।
शाबाश। मेहनत रंग लाती है जरूर, और लाएगी। आलस्य भी रंग लाता है, लेकिन उसका रंग थोड़ा अलग होता है। दुख, संकट, विपदाएं, आपदाएं, आर्त, पीड़ाएं, दरिद्रता, भूख, गरीबी, बेचारी, बेसहारा, बेकारा, ये सारे शब्द उसके आगे लग जाया करते हैं, है ना। इसलिए अपने आप को, दुनिया आपको बेचारा नहीं कहे, दुनिया आपको क्या नहीं कहे, बेचारा नहीं कहे। इससे बचो, इसके लिए मेहनत करो। कितने सूत्र हैं बेटा ये? 14 सूत्र हैं, है ना। एक बार अपन इनका उच्चारण करते हैं। पहला सूत्र क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, 11, खप छठ थ चटत्व, और 12वां, 13वां और 14वां। कितने सूत्र हैं? कुल इत संज्ञक वर्ण है 15वां। कहां से आया? छठे सूत्र लण में ल के ए की क्या हुई है? क्यों? किस लिए? कारण क्या है? रे प्रत्याहार की सिद्धि। किसकी सिद्धि? रे प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? कौन कौन से? रे और ल। काम कहां आते हैं? गुण संधि और वृद्धि संधि में। कहां काम आते हैं? गुण संधि और वृद्धि। इत संज्ञा विधायक सूत्र। शाबाश। सबसे पहले जो बोलता है ना, मजा तो वहां है। अब जागे हो क्या? क्या सूत्र है रे? हलंत्यम। क्या है? हलंत्यम क्या करता है? अंतिम हलंत वर्ण की इत संज्ञा। अंतिम इत संज्ञा को लोप कौन सा करता है? वेरी नाइस। कौन करता है? और जब इत संज्ञा और लोप दोनों हो जाएं, उनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? अनुबंध लोप। क्या कहते हैं? क्लियर होगी बात? लोप क्या है रे? वेरी नाइस। ए दर्शनम लोप है। पुरुष वर्ग ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, महिलाएं तो इतनी संख्या में बैठी हैं, मजा नहीं आ रहा है। टक्कर लो, अब की बार देखते हैं। ये बिरचड़ी पूरी बहुत हुआ है, ध्यान रहे। लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? 80 बिरचोगी के ए दर्शनम लोप है। लोप संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? लोप संज्ञा कर्ता कौन है? तस्य लोप है। लोप कर्ता कौन है? और लोप संज्ञा विधायक सूत्र जो दिखाई न दे वो क्या होता है? लोप। ठीक है, अब आगे आ जाओ बेटा, गौर करना एक बार प्लीज। इतनी बात हमने पढ़ ली थी। अब एक शब्द आया था प्रत्याहार। शब्द क्या आया था? ये प्रत्याहार शब्द अपन अच्छे से देखते हैं। प्रत्याहार लिखेगा कोई नहीं, समझा करो। प्रत्याहार, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र, और विधायक सूत्र होता है इसका, शाबाश, आदीर अंतेन अंतेन सहेता। याद रखना, आदीर अंतेन सहेता। क्या सूत्र है रे? अरे प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? आदीर अंतेन सहेता। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब, और अंतेन का मतलब अंत तक। प्रारंभ से लेकर अंत तक उनकी कौन सी संज्ञा होती है? कौन सी संज्ञा? सहेता। कौन सी? सुनना बेटा, एक तो संज्ञा होती है संहिता। क्या होती है? एक संज्ञा होती है संयोग, और एक संज्ञा होती है सहेता। ये तीनों ध्यान से समझ लेना, गड़बड़ मत कर देना। प्रश्न सुनना आप अच्छे से। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है
कि प्रत्याहार की कौन सी संज्ञा होती है? तो प्रत्याहार की संज्ञा होती है सहेता। अरे प्रत्याहार की संज्ञा सहेता, याद रह जाएगा, सह प्लस ईता बराबर सहेता। संहिता तो बेटा संधि की होती है। अरे संहिता किसकी होती है? संधि की। पर है सन्नी करस है, संहिता लिखेंगे अपन आगे। वर्णों की निकटता को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का दूसरा नाम, संधि का दूसरा नाम, संहिता का दूसरा नाम प्रत्याहार, संहिता का दूसरा नाम, संहिता का दूसरा नाम संयोग। ये व्यंजनों के बीच में होता है, ये भी पढ़ेंगे अपन। किसके बीच में? हलो अनंतरा संयोग है, व्यंजनों के बीच में क्या होता है? संयोग। अरे संयोग किसके बीच में होता है? और संहिता तो हमने देख लिया, संहिता किसको कहते हैं? प्रत्याहार को। और संहिता किसे कहते हैं? संधि को। और संयोग किसके बीच होता है? संयोग किसके बीच होता है? संहिता किसे कहते हैं? संहिता संधि को। ओके, अब देखो, मैंने प्रश्न किया कि प्रत्याहार क्या है, तो आपने कहा सर प्रत्याहार है आदिर अंतेन संहिता। आदिर अंतेन संहिता। प्रत्याहार में दो वर्ण होते हैं। प्रत्याहार में कितने वर्ण होते हैं? प्रत्याहार में दो ही वर्ण होते हैं, एक पूरा होता है, एक आधा होता है। आधा का मतलब उसके नीचे क्या लगी हुई होती है? हलंत। समझना बेटा ध्यान से। संस्कृत में अच को स्वर कहते हैं या स्वर को अच कहते हैं। अच एक प्रत्याहार है। मैंने कहा प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? दो। प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? दो। एक तो आता है पूरा और एक आता है आधा। मैंने लिख दिया यूं, मान लो हल। हल का मतलब होता है व्यंजन। हल का मतलब क्या है? व्यंजन। मैंने लिख दिया इक, मैंने लिख दिया यण, मैंने लिख दिया झल, मैंने लिख दिया जस, मैंने लिख दिया यय, मैंने जो भी आप समझ रहे हो इस प्रकार से, और मैं लिख दूं इसमें मैंने लिख दिया झस। सब में देखो कितने कितने वर्ण है? कितने कितने? आगे वाला आधा, पहले वाला पूरा। ठीक, ये सब क्या है? प्रत्याहार। ये सब क्या है? ये सब प्रत्याहार है। अब परीक्षा में क्या होगा? परीक्षा में आपको यूं पूछ ले कि झल वर्ण में आने वाले वर्ण कौन से हैं, झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमें माहेश्वर सूत्रों में प्रत्याहार ढूंढने आने चाहिए। आने चाहिए नहीं आने चाहिए? आने चाहिए। अब सुनिएगा बात ध्यान से। अच का मतलब है ऐसे लेके च तक। आदिर अंतेन, आदि मानी प्रारंभ, अंतेन मानी अंत तक, प्रारंभ से लेके अंत तक, प्रारंभ से लेके अंत तक। और प्रारंभ कहां से है और अंत कहां तक है? हमें इन सूत्रों में ए ढूंढना है। क्या ढूंढना है? ये तो प्रारंभ में ही है गुरुजी। अब ढूंढना है हमें च, वो भी आधा। अरे च ढूंढना है वो भी आधा। कहां है रे? समझ में आ गई क्या बात आपके? ऐसे लेकर च तक के बीच में जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे क्या हैं? क्या हैं? स्वर हैं मेरे बच्चे। इसलिए स्वर को संस्कृत में क्या कहते हैं? अच। और देखो इसमें बीच में अणय भी आ रहा है। बीच में कौन आ रहा है? बीच में कौन आ रहा है? बीच में कौन आ रहा है? अरे इनका तो हमने अनुबंध लोप कर दिया पहले ही। इनका तो हमने पहले ही क्या कर दिया? हलंत वर्ण को कभी शामिल नहीं किया जाता। अब बताओ कुल अच कितने हो गए? है ना? कितने हो गए? अरे अच कितने होते हैं? 9। अच कितने होते हैं? 9। और संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं? 13। इसमें 4 नहीं आए। कौन से नहीं आए बताना जरा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊर, बड़ी री, 4 नहीं आए। आ नहीं आया, बड़ी ई नहीं आई, बड़ा ऊ नहीं आया और बड़ी री नहीं आई, है ना? तो अच कितने होते हैं? अब आपको कोई यूं कहे कि बेटा हल को व्यंजन क्यों कहते हैं, तो आप उत्तर क्या दोगे? सुन मेरी बात। यूं कहेंगे हल एक प्रत्याहार है। अरे हल क्या है? एक प्रत्याहार। आप समझाओगे अगले को, हल एक प्रत्याहार है। और प्रत्याहार होता है आदिर अंत्यन संहिता, प्रारंभ से लेके अंत तक। प्रारंभ से लेके, और सुन मेरी बात, है जो आता है ना 5वें सूत्र से शुरू होता है। कौन सूत्र से? और लय जो आता है ना वो अंतिम 14वें सूत्र में आता है।
अरे लय कहां आता है? अंतिम। और है से लेके लय तक कंप्लीट व्यंजन आते हैं। कंप्लीट क्या आते हैं? इसलिए हल को या व्यंजन को, समझ में आ गई क्या बात आपके? क्लियर हो गई? और हलंत वर्ण शामिल नहीं करते रहे ओ सामने वाले, सुन, हलंत वर्ण शामिल क्यों क्यों नहीं करते? हल वर्ण का अनुबंध लोप हो जाता है। हल वर्ण का क्या हो जाता है? समझ पा रहे हो क्या मेरी बात आप? अनुबंध लोप। कितने वर्णों का किया हमने यहाँ पे? 15। कितनों का? 15। तो है से लेकर लय तक सारे क्या हैं? व्यंजन है। समझ गए क्या? अब मुझे गिन के बताओ, है से लेके लय तक कितने वर्ण है? सुबह सुबह उबासियां मारोगी मन। ये थे एक तो मुंडा पाड़ पाड़ उबासी मत लिया करो मेरे। भाई मेरे लगे बम फरसा आगे तना बताऊं। अरे लो तो तारो एडजस्ट करके लो, कहीं भी सामने ब्रह्मांड दिखाने लग जाओ। हाँ, कितने वर्ण है कुल? हैं? गिनती नहीं आती आपको? थर्टी 34 है। 34। कौन सा वर्ण 2 बार आया? ये ध्यान रखना है, आ चुका है परीक्षा में। सूत्रों में कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है वर्ण की क्या हुई है? आवृत्ति। कौन से वर्ण की? है वर्ण जो है भैया 5वें में भी है और है वर्ण। अब एक प्रश्न पूछूं, वर्णमाला में काम में लिया जाने वाला है 5वें सूत्र वाला है या 14वें सूत्र वाला है? वर्णमाला में 14वें सूत्र वाला, 5वें वाला नहीं। कौन सूत्र वाला? इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, से है। ऐसे लिखते हैं ना अपन वर्णमाला में, ऐसे लिखते हैं ना। कैसे करेंगे? से। ठीक। कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? प्रत्याहार की बात कर रहे थे, पहले उसको निपटा लेते हैं अपन। आपने हल भी देख लिया, ठीक है। अब मैं कहूं इक वर्ण, इक प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले किसको ढूंढोगे? ई के बाद किसको ढूंढोगे? कै पहले आना चाहिए या ई के बाद आना चाहिए? ई के बाद। तो ई से लेके कै तक मुझे ये ई तो मिल गई भाई, और ये कै भी मिल गया। कितने वर्ण आ गए? ए देवियों, 4 है क्या? 1 2 3 4 है ना। अब मुझे बताओ यण में बताओ। ये रहा, अण ये रहा, 1 2 3 4। समझ पा रहे हो क्या? अब एक तरीका और सुनो। अब यूं कहेगा आपको कि झल वर्ण होते हैं। क्या पूछे? अब हमें झल का मतलब है झ से लेके लय तक ढूंढना है। थोड़ा सावधानी से सुन लेना बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। झल ढूंढना है झ से लेके लय तक। हमें पहली बात तो ये कि फिंगर्स पे सारी ये याद है तो कर पाएंगे। अगर इस प्रकार का प्रत्याहार पूछा जाता है तो आप पेपर के ऊपर क्या कर लें, 14 के 14 पहले लिख लें। कंठस्थ हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो आप इनको लिखें। फिर आप ढूंढें झ। अब झ तो है ये, दिख रहा है सबको? झ तो है 8वें सूत्र में, और लय है ये है। अब झ से लेकर लय तक के वर्ण अपने को ढूंढने, तो यूं नहीं कहेगा परीक्षा में झ भ घ ढ ध, ऐसे नहीं आएगा उसमें। सुनना अच्छे से। ये वर्ग का है चौथा वर्ण। कौन सा वर्ण है? ये भी चौथा, ये भी चौथा, ये भी चौथा, ये भी चौथा। तो वर्गों का कौन सा वर्ण आ गया? चौथा। ये है वर्गों का तीसरा वर्ण। ये सारे के सारे वर्ग के कौन से वर्ण है? तो तीसरा भी आ गया, चौथा भी आ गया। ये और ये है पहला और दूसरा। पहला और क ख प फ च छ ट ठ त थ, है कि नहीं है? मुझे बताओ। पहला और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। समझ में आ गई? उसके बाद में क्या है? ऊष्म वर्ण। कौन से वर्ण है? ऊष्म वर्ण। अब आपको परीक्षा में ये ढूंढना है वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऊष्म वर्ण, और ऊष्म वर्ण। समझ गए क्या? ये भी अपने को ध्यान में होना
चाहिए। आपको यूं पूछ ले कि भैया जस वर्ण होता है, परीक्षा में यूं नहीं देगा वर्ण क ख ग, ऐसे नहीं देगा। वर्गों का, वर्गाणाम प्रथम वर्ण है, वर्गाणाम द्वितीय वर्ण है, वर्गाणाम तृतीय वर्ण है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? वर्गों का पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा। और जस का मतलब होता है जैसे लेके सह तक, और जैसे लेके सह तक वर्गों का कौन सा वर्ण आता है? तो वर्गाणाम तृतीय वर्ण है, वर्गाणाम तृतीय वर्ण। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात आप अच्छे से? अगला देखो, जस के बाद में क्या है? यह। तो यह में तो यह से लेके यह तक, यह से लेकर यह तक। कहां है रे? कहां? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। यह से लेकर कौन कौन से वर्ण आ गए? ऐसे अगर कोई बोला ना ठीक नहीं रहेगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ, बस उस्म नहीं है, सिर्फ उस्म को छोड़कर। अरे उस्म वर्णों को छोड़कर सारे वर्ण हैं। कौन से प्रत्याहार में? यह प्रत्याहार में। यह यहां से शुरू किया ना अपन ने, है नहीं आया ना? है आया क्या इसमें? यहां पे खत्म किया, स है। सिर्फ क्या बचा? उस्म वर्ण। बाकी सारे के सारे क्या आ गए? व्यंजन। समझ गए क्या आप लोग? किसका अभाव रहा इसमें? अगर मैं यूं कह दूं आपको कि झस वर्ण बताइए, तो झस क्या बताओगे आप? आप बताओगे, देखो स कौन सा है? स ये है, तो झ से लेकर कहां तक? झ से लेकर, इसका मतलब झस में कौन से आगे? वर्गों का, वर्गाणाम तृतीय है, चतुर्थ है, वर्गों का तीसरा और चौथा। समझ पा रहे हो क्या बेटा? इस प्रकार से हम क्या ढूंढते हैं? प्रत्याहार। क्या ढूंढते हैं बेटा जी? प्रत्याहार। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या है? आदिर अंतेन सहेता, मतलब प्रारंभ से लेकर अंत तक। और अंतिम हलंत वर्ण की क्या हो जाती है? इत संज्ञा। कौन से सूत्र से? कौन सूत्र से? हलंत्यम से। किससे? और तस्य लोप से उसका, फिर उसको हम कहते हैं अनुबंध लोप। और कुल इत संज्ञक वर्ण कितने हैं? 15। शाबाश, ये होगी बात। अब देखना इधर, कुल प्रत्याहार। कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? अगली बात, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी किसकी लिखी हुई है रे? शाबाश, बहुत बढ़िया। भट्टोजी दीक्षित। किसकी लिखी हुई है? भट्टोजी दीक्षित, है ना? और इनके अनुसार जो वर्ण है, जो प्रत्याहार है, वो कितने हैं? कितने हैं? 43। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में भट्टोजी दीक्षित ने क्या बताया है? 43 प्रत्याहार। अगली बात, लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी है रे? 9, वरदराज की। किसकी है? वरदराज की। और आचार्य आगे लगा देते हैं, क्या बन जाता है? वरदराज आचार्य। और इन्होंने कितने बताए हैं? कितने बताए हैं? 42। और वरदराज की एक पुस्तक और आती है, और वो आती है मध्य सिद्धांत कौमुदी। क्या आती है? मध्य सिद्धांत कौमुदी। ठीक। कुल प्रत्याहार कितने होते हैं? कितने होते हैं? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में किसकी है वैयाकरण सिद्धांत? लघु सिद्धांत किसकी है? मध्य सिद्धांत किसकी है? दोनों वरदराज की हैं। और वरदराज ने कितने प्रत्याहार माने हैं? परीक्षा में यूं आ जाए कि कुल प्रत्याहार होते हैं, और उसमें मैं सांस भर रहे उठे। देख मैं कटे प्रत्याहार तेरो दिमाग पंखे का नहीं। क्या मरा क्या गंजी नहीं गया भय मुरे तेरे वो देख चाल गो। यहाँ पे सारा सिस्टम जो है ना वो आवाज से है ना? हाँ देखो, कुल प्रत्याहार कितने हैं वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में और लघु सिद्धांत में? ठीक। प्रश्न यूं आ जाए, बीच में मत बोलना, कुल प्रत्याहार होते हैं और विकल्प में चारों आ जाएं 41, 42, 43, 44।
गलत। 44 करते ही हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत। हमें सही करना है 42। विद्यार्थियों, यदि विकल्प में 42 हो तो सबसे पहले सही किसको करेंगे? क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ते हैं वो सिर्फ कौन सी पढ़ते हैं? लघु सिद्धांत। हम इसको नहीं पढ़ते, हम इसको नहीं मानते हैं। हम किसको मानते हैं? इसको। अगर 42 विकल्प में ना हो तो किस पे जाओ? 44। समझ गए क्या मेरी बात आप? पहले हम सही किसको करेंगे? एक बार परीक्षा में इन किताबों का क्रम भी पूछ लिया था कि भी इन किताबों का क्रम बताओ। तो क्रम में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि मध्य, मध्य का मतलब क्या होता है? बीच में। मध्य का मतलब बीच में। समझ पा रहे? तो मध्य करके हम क्या करते हैं? वैयाकरण और लघु के बीच में फंसा देते हैं इसको। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी और अंत में कौन सी आ गई? लघु सिद्धांत। ऐसा नहीं है, पहले कौन आएगी, फिर कौन आएगी, फिर कौन आएगी? और ये लघु और मध्य किसकी है? और वैयाकरण किसका है? कितने माने इन्होंने? कुल कितने हैं लघु सिद्धांत में? ये तो आप ध्यान रखोगे। और पहले सही किसको मानेंगे? 42। ठीक, लिखो। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र। आदिर अंतेन सहेता। अच्छा, ये अक्षर का आकार पीछे तक दिखाई दे रहा है क्या? पहले तो ये बताओ आप। थोड़े बड़े और लिखूं क्या, या काम चल जाएगा इतने में? ठीक। जिसको कम दिखाई देता है वो आगे बैठने की कोशिश किया करो। आदिर अंतेन सहेता। इसके नीचे अगला स्टार लगाओ, लिखो प्रत्याहारों की सहेता संज्ञा होती है। प्रत्याहारों की सहेता संज्ञा होती है। प्रत्याहारों की कौन सी संज्ञा? सहेता संज्ञा होती है। अगली बात लिखो। हाँ, लिख लिया क्या? अगली बात लिखो इसमें, कुल प्रत्याहार, कुल प्रत्याहार संख्या 44। कुल प्रत्याहार संख्या कितनी बता? 44। फिर ये लिखो, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में कुल प्रत्याहार। ये कोष्टक में इनके रचनाकार का नाम भी लिख लेना, भट्टोजी दीक्षित, है ना? भट्टोजी दीक्षित। तो वैयाकरण में कितने हैं बेटा? 43। कितने हैं? 43। फिर लिख लो नीचे, लघु सिद्धांत कौमुदी में लघु सिद्धांत कौमुदी, कोष्टक में उसके रचनाकार का नाम लिख लें। कौन है रचनाकार? वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य। इनकी एक किताब और है, वो भी लिख लो। और लघु सिद्धांत में कुल 42 प्रत्याहार हैं। एक किताब और है, वो कौन सी है? मध्य सिद्धांत कौमुदी। ठीक, ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सिर्फ समझने की बात थी। ठीक है ना? इसमें लिखवाने वाली कोई बात नहीं है। समझ गए क्या आप मेरी बात? हाँ, तो ये तो सिर्फ समझाने वाली बात थी कि प्रत्याहार ढूंढते कैसे हैं, है ना? कर लोगे क्या आराम से? पक्का? चलो, तो कुल प्रत्याहार कितने बताए? और लघु सिद्धांत में और वैयाकरण में 43। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र आदिर अंतेन सहेता। अब आ जाओ माय सूत्र में दोबारा गौर करें। एक स्टार लगाओ, पहले लिख लो उसमें।
सूत्रों में है वर्ण की आवृत्ति हुई है। सूत्रों में है वर्ण की क्या हुई है बेटा? आवृत्ति हुई है, जो सा अभिप्राय है। साभिप्राय, जो साभिप्राय है। साभिप्राय का मतलब उसका कोई क्या है? अर्थ है। अब वो अर्थ क्या है सुनिएगा, बोर्ड पे आ जाओ बेटा। कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? याद रहेगा, है वर्ण कितनी बार आया है? 2 बार। सुनो, पहली बात, पाणिनि महोदय यूं कहते हैं कि व्यंजन में जब तक स्वर ना मिले तब तक व्यंजन क्या होता है? हलंत होता है, आधा होता है। किसी ने यूं कहा कि है, यह, वह, रे, ये सब भी तो क्या है? अरे ये भी तो व्यंजन ही है, तो फिर इनके नीचे हलंत क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया इनके नीचे हलंत? जब ये व्यंजन है, आप कह रहे हो कि स्वर तो ऊपर 4 सूत्रों तक ही है, नीचे वाले सारे सूत्र क्या हैं? व्यंजन के हैं, तो व्यंजनों के नीचे हलंत क्यों नहीं किया? तो उन्होंने एक सूत्र लिखा, और वो सूत्र क्या लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट, सावधान से देखना। है कार आदिशु एकार है, उच्चारणार्थ है। बहुत बार परीक्षा में आ चुका है बेटा, ये ध्यान से समझना। सूत्र क्या लिखा है उन्होंने? है कार आदिशु एकार है। इसको मैं थोड़ा खोल के लिख देता हूं। इसमें है कार आदिशु, ये यण संधि हो गई यहां पे, आदिशु एकार है ना, और आगे क्या आ जाएगा? उच्चारणार्थ। ठीक है कार आदि में, आदिशु का मतलब आदि में, सप्तमी विभक्ति, आदिशु का मतलब आदि में। है कार का मतलब होता है ध्वनि। है आदि में जो ए की, कार मतलब ध्वनि, कार का मतलब है आदि में जो ए की ध्वनि है, वह केवल 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 किसके लिए है? किसके लिए है? उच्चारण के लिए। बात समझ में आ गई क्या? इन सभी में जो हलंत नहीं किया गया व्यंजन में, इनमें जो ए की ध्वनि आ रही है, वो ए की ध्वनि तो केवल किसके लिए है? उच्चारण के लिए है। ये बात आपके समझ में आनी चाहिए। है कार आदि में जो ए है वो किसके लिए है? उच्चारण। यहां से प्रश्न क्या आता है? यहां से यूं आता है कार आदि सु खालिस्तान है। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? सूत्र दे देते हैं, है कार आदिशु ए कार है डॉट 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 डॉट। अब वहां पे 4 विकल्प दिए होते हैं, 4 विकल्प में से एक कौन होता है? उच्चारणार्थ। समझ गए बात को? तो ये हमें ध्यान रखना है, सूत्र कंठस्थ होना चाहिए। है कार आदिशु ए कार है, उच्चारणार्थ। बोलिए एक बार, क्या बोला इसमें? है कार आदिशु ए कार। दोबारा बोलो, है कार आदिशु ए कार। मतलब क्या हुआ बताओ? है आदि में जो ए की ध्वनि है वह केवल, एक बात। दूसरी बात, है वर्ण की हुई है आवृत्ति। इस आवृत्ति का कारण क्या है की आवश्यकता, है की आवश्यकता, है की आवश्यकता घोष में भी पड़ती है और ऊष्म में भी पड़ती है। अरे है घोष वर्ण भी होता है और है दोनों होते हैं। अब देखना कैसे। अरे बच्चा, घोष वर्ण जो होते हैं ना, घोष, वो कौन से वर्ण होते हैं बताओ जरा? घोष कौन से होते हैं? मालूम है क्या? मालूम है क्या? देखो, घोष वर्ण होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, है, य, व, र, ल और सारे के सारे स्वर। ये वर्ण कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? घोष। अब आगे आ जाओ, ऊष्म। ऊष्म तो 4 होते हैं ना यार। 4 कौन कौन से? स, है। ये 4 क्या होते हैं? ऊष्म। अरे है की आवश्यकता घोष में भी पड़ी और है की आवश्यकता, अगर एक ही है होता तो इन दोनों में से किसी एक में है नहीं आता। समझना, इधर आ जाओ। ये क्या है? दिख रहा है? मैं घोष वर्ण की बात कर रहा हूं और घोष में हमने वर्ण लिख लिए, मिला लेना। है आ गया, य, व, र, ल आ गया। आ गया क्या? उसके बाद 5वां वर्ण, उसके बाद चौथा वर्ण, उसके बाद तीसरा,
समझ पा रहे हो क्या मेरी बात? तीसरा, चौथा, पांचवा है, य, व, र, ल और सारे के सारे स्वर, ये क्या होते हैं? घोष। क्या ये है नहीं आता तो क्या घोष में है आता क्या? अरे आता क्या? नहीं आता, पक्का नहीं आता ना। और दूसरा है, इस है की आवश्यकता किसके लिए पड़ी? उष्म के लिए। से। बात समझ में आ गई आपके? पक्का समझ में आ गया? तो है की आवश्यकता कितनी जगह पड़ती है? 2 जगह। किस किस के लिए? घोष और उष्म के लिए। इसलिए है वर्ण की क्या हुई है? आवर्ती। दूसरा एक कारण और भी होता है की आवश्यकता अट, सल आदि प्रत्याहार बनाने में भी आता है। अट प्रत्याहार बनाते हैं। अट का मतलब क्या हुआ? अट का मतलब क्या हुआ? ऐसे लेकर, अरे अट का मतलब ऐसे लेकर टे तक है आता है क्या? आता है ना। और सल बनाए तो सल प्रत्याहार, सल बताओ, देखें सल प्रत्याहार बनाओ, कहां से लेके कहां तक? कौन से वर्ण आएंगे? बोलो जल्दी से। ऊष्म वर्ण। कौन कौन से? से है। अट, सल आदि प्रत्याहार बनाने के लिए भी है वर्ण की 2 बार आवश्यकता पड़ती है। इसलिए है वर्ण की क्या हुई है बेटा? आवृत्ति हुई है। समझ में आ गई क्या बात आपके? तो लिखिए इसके नीचे, है कार आदिशु एकार है, उच्चारणार्थ है। शाबाश। याद करते हुए लिखो, याद करते हुए, सुनने की तरह मत बैठे रहो। इसमें देख लिया करो, दिखता है इसमें? इसमें नहीं दिखता। है कार आदिशु एकार है, उच्चारणार्थ है। अर्थात एक साथ पूरी क्लास एक साथ बोल देना तो मजा आ जाए। इसका अर्थात बता दो मुझे, क्या है? मजा आ जाए, बताओ। है आदि में जो ए की ध्वनि है वह केवल, लिख लो, है आदि में, सूत्र लिखा नहीं क्या? है आदि में ए की ध्वनि, है आदि में ए की ध्वनि केवल उच्चारण के लिए है आदि में ए की ध्वनि केवल उच्चारण के लिए है। ठीक है, अगली बात लिखो। है की आवश्यकता, है की आवश्यकता घोष व उष्म, घोष व उष्म दोनों जगह होती है। है की आवश्यकता घोष व उष्म दोनों जगह होती है। अतः आवृत्ति, अतः आवृत्ति, अतः आवृत्ति सप्रयोजन है। अतः आवृत्ति क्या है बेटा? सप्रयोजन। समझ गए? अब एक तरफ लिखो घोष वर्ण, एक तरफ लिखो उष्म वर्ण। एक तरफ लिखो घोष और एक तरफ उष्म। घोष में आ जाता है तीसरा, चौथा, पांचवा, 3, 4, 5 है, 3, 4, 5, एक है, एक यवरल है और सारे स्वर। तीसरा, चौथा, पांचवा, कोमा है, कोमा यवरल है, कोमा स्वर। ये कौन से वर्ण है भैया? घोष। उष्म में तो 4 ही वर्ण है। कौन कौन से हैं? स है। क्लियर? तो है वर्ण की आवृत्ति समझ में आई? क्यों आई? आई क्या? है में जो है कि ध्वनि केवल किसके लिए? उच्चारण के लिए। है 2 बार क्यों आया रे? क्यों आया? घोष और उष्म को पूरा करने के लिए। अब आगे के समाचार क्या है वो सुनिएगा। इन सभी प्रत्याहारों में ऐसा वर्ण ढूंढिए जिसकी आवृत्ति नहीं, जिसकी इत संज्ञा 2 बार हुई है। बोलो, ऐसा कौन सा वर्ण है जिसकी इत संज्ञा 2 बार हुई है? अणय वर्ण की 2 बार। यहां पर भी है। कितनी बार हुई? लिखो।
अण्य वर्ण दो बार इत संज्ञक है। अण्य वर्ण दो बार इत संज्ञक है जो अण्य वर्ण दो बार इत संज्ञक है जो साभिप्राय है। साभिप्राय। अण्य वर्ण की इत संज्ञा कितनी बार हुई? इसका भी कोई ना कोई क्या है? सहप्रयोजन है, कारण है उसका, अभिप्राय है, मतलब है, अर्थ है उसका। अर्थ क्या है? बोर्ड पे आ जाओ, समझो। वेरी इंपॉर्टेंट पहला सूत्र, दूसरा तो कोई खास नहीं है, पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो है। हम पढ़ रहे हैं कि अण्य वर्ण की क्या हुई है? दो बार इत संज्ञा हुई। आवर्ती नहीं, आवर्ती नहीं हुई है, क्या हुई है? इत संज्ञा। ठीक। अण्य वर्ण जो है इससे दो प्रत्याहार बनते हैं। एक तो बनता है अण और एक बनता है अण। अण प्रत्याहार दो प्रकार से बनता है। अरे अण प्रत्याहार कितने प्रकार से बनता है? दो। और दोनों का ही सूत्र है। दोनों का सूत्र क्या है वो अपने को देखना है। इसका जो सूत्र है वो क्या है? ढ्रै लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। क्या लिखा रहे मैंने? ढ्रै ढ्रै लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। और ये जो अण है इसका भी सूत्र है, और वो सूत्र क्या है? अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। गौर करना बेटा जी, दिमाग की आवश्यकता है यहां पे, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आज मार्केट में वैल्यू है तो सिर्फ माइंड की, शरीर की नहीं। क्या कहा इसने? इसने कहा ढ्रै लोपे। ढ्रै का मतलब है ढै और रै। ढ्रै का मतलब किससे है? ढै या रै। ढ्रै का मतलब ढै या रै। ढ्रै लोपे अर्थात ढै या रै में से किसी का आप लोप कर रहे हो। ढै या रै में से किसी का आप लोप कर रहे हो। पूनम कुमारी भगवाना राम। पूनम कुमारी भगवाना राम नहीं है। ढै या रै में से किसी का आप क्या कर रहे हैं? लोप कर रहे हैं। तो जिसका आपने लोप किया उससे पूर्वस्य, उससे पहले वाले का, पूर्वस्य उससे पहले वाले का क्या कर दो? क्या कर दो? किसका? किसका? किसका कर दो? और इस अण में जो बोध होता है वो कितने वर्णों का होता है? समझ गए क्या आप मेरी बात? समझ गए क्या? दोबारा सुन लो। ढ्रैलोपे सूत्र क्या कहता है? अगर आप ढै या रै में से किसी का क्या कर रहे हैं? ढै या रै में से किसी का क्या कर रहे हैं? तो जिसका आपने लोप किया है उससे ठीक पहले वाले का क्या कर दो? और ठीक पहले जो वर्ण होगा वो किसका होगा? अण का। और अण का मतलब अणे तो आएगा ही नहीं ना, तीन ही आएंगे। कौन कौन से? ए ई। छोटा ए है तो उसका क्या कर दो? छोटी ई है तो, छोटा ऊ है तो। समझ गए क्या? सूत्र के द्वारा हमने देखा, उदाहरण के द्वारा और देखते हैं। देखिएगा, हमने लिखा निर प्लस रोगः। क्या लिखा रे? निर प्लस, एक सूत्र आता है रोरी। क्या सूत्र आता है? रोरी। ये सूत्र आता है रोरी। अच्छे से देखना बेटा, सूत्र कौन सा ले आए? रोरी क्या करता है? रोरी कहता है कि रे के बाद रे आए तो पहले वाले रे का लोप कर दो। रोरी, दो बार रे है इसमें। क्या कहा रोरी ने? अगर दो रे हो आमने सामने तो पहले वाले का,
चलो भाई, इस रे का हमने क्या कर दिया? किससे? तस्य लोप है। किससे? हो गया क्या? और जिसका आपने लोप किया उसके बीच में ये सूत्र कूद पड़ेगा, और इस सूत्र ने क्या कहा? रुक भाई, रुक 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 रुक। तूने रे का लोप कर दिया? बोले हाँ कर दिया। तो रुक जा, अब तेरी जिम्मेदारी खत्म, आगे का काम मैं करूंगा। तो इसने क्या कहा फिर? यदि आप ढ या रे में से किसी का क्या कर रहे हैं? यदि आप ढ या रे में से किसी का लोप कर रहे हैं तो जस्ट उससे पहले वाले वर्ण का दीर्घ कर दो। और दीर्घ कब होगा? जब सामने अण होगा। पहले अण होगा, और अण का मतलब, अण का मतलब 3 वर्ण। अब मुझे बताओ, यहां पे नी छोटी है ना, तो इसको बड़ी कर देंगे, और बड़ी करेंगे तो शब्द क्या बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का बनेगा गुरुजी, 100% बनेगा, और शब्द बनेगा नीरोग। क्या ये बात समझ में आई आपके? है ना? इसी प्रकार देखिए, दुर प्लस राजा, दुर प्लस राजा। रोरी, क्या करेगा रोरी? है रे के बाद रे हो तो पहले वाले रे का, और जब पहले वाले रे का लोप हो जाए तो बीच में कौन आएगा? ढ लोपे। कौन आएगा? और ये क्या कहता है? रोप कर दिया? कर दिया भाई, कर दिया। तो रुक जा, इससे पहले वाले वर्ण का क्या करना है? रुक जा, है ना? बड़ा कर देंगे, बड़ा कर देंगे तो शब्द क्या बनेगा? क्या बनेगा? दू राजा। दू छोटा रह जाएगा ना? है पक्का? क्या बन गया ये? दू राजा। बात समझ में आई क्या आपके? पक्का समझ में आया? सूत्र क्या था? ड्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घोण। और ये संस्कृत पढ़ के जो हंस रहे हैं ना, वो समझ लो आप लोग फेरा है मैं ही होएगा। हाँ सो मत, नहीं तो थोड़ा ही दिन चलेगा। समझ में आ गया क्या रे बेटा? पक्का? तो लिखो, क्या लिखा? अणय वर्ण की 2 बार क्या हुई है? इत्संज्ञा, जो साभिप्राय है। ठीक है, इसमें पहले अण प्रत्याहार लगाओ। अण प्रत्याहार, अण प्रत्याहार। इसके आगे, इसके नीचे सूत्र लिखो। ड्रै लोपे पूर्वश्य दीर्घो अण। लिख लिया? इसके नीचे लिखो अर्थात, अर्थात ढ या रे, ढ ढक्कन, ढ या रे में से किसी का यदि लोप हो रहा है, यदि लोप हो रहा है तो इनसे ठीक पहले, इनसे ठीक पहले वाले अण, ठीक पहले वाले अण, अण कोष्टक में लिखो 3 वर्ण। कौन कौन से? ए, ई, उ। ठीक पहले वाले अण को दीर्घ हो जाता है। अण को क्या हो जाएगा बेटा? दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाएगा? दीर्घ। क्लियर? चलो, जैसे, जैसे आप खुद बनाओ, निर प्लस रोग, निर प्लस रोग है, और आगे रोरी लिख लेना कोष्टक में। कोष्टक में रोरी काम करेगा ना? रोरी, निर प्लस रोग हो जाएगा। बड़ी नी हो जाएगी क्या? क्या बनेगा? नीरोग। एक लिख लो नीर, नीर प्लस रव, निर प्लस रव विसर्ग, निर प्लस रव। बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा रे? नीरव। क्या बनेगा? नी की मात्रा एक लिखो, दुर राजा, दुर प्लस राजा।
दूर प्लस राजा, बना लोगे आराम से, पक्का? अच्छा एक और लिखो, लिड प्लस ढ। क्या कुछ नहीं, इधर देख लो, लिड प्लस ढ है, लिड प्लस ढ है, लिड प्लस ढ है। बताओ क्या बनेगा? ढ का लोप करोगे क्या? अब किसका लोप हो जाएगा? ढ का। आपने ढ और रह दोनों की बात की है ना, तो ली बड़ी हो जाएगी और शब्द क्या बनेगा? लीढ। क्या बनेगा? लीढ। बना लिया होगा सबने शायद, पक्का? चलो दूसरा अण लिखो, 2 नंबर लगाओ, अण दोबारा लिखो। अपन अणे की बात कर रहे हैं ना, पहला अण तो हमने लिख लिया, दूसरा अण और लिख लो और इसका सूत्र लिखो। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। अण उदित सवर्णस्य च अप्रत्यय। कुछ नहीं लिखना है इसमें, रीट लेवल की बात नहीं है इसमें, जो बात है वो मैं समझा देता हूं, समझ लो बस, केवल मात्र आपके लिए इंपॉर्टेंट ये था, ये मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। उसमें क्या है वो अपन बात कर लेते हैं। आ जाओ बोर्ड पे, वहां भी अण प्रत्यारी है ना, तो वहां पे अण का बोध ऐसे लेके अण तक नहीं है, बल्कि यहां से लेकर, समझ रहे हो क्या आप मेरी बात? अरे समझ रहे हो क्या? इस अण में तो सिर्फ 3 का ही बोध था, ए ई उ, ठीक है? वहां जो अण है उसमें बोध किसका है? इस ए से लेके छठे सूत्र के अण तक। एक बात। दूसरी बात, इसमें कहा है उदित वर्ण। कौन से वर्ण? उदित वर्ण कौन से होते हैं? कैसे लेकर मैं तक। उदित वर्ण कितने होते हैं? 25। कहां से लेके कहां तक? कैसे लेके मैं तक। 5 वर्ग होते हैं, कै च ट त प, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से? और पांचों वर्गों में कितने कितने वर्ण होते हैं? 5 5। तो 5 × 5 बराबर। उदित वर्ण कितने होते हैं? 25। अरे उदित वर्ण 25। सवर्ण संज्ञा मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, सवर्ण संज्ञा किसे कहते हैं, तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम वाच्यम, आगे बात करेंगे। और अप्रत्यय की बात करते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे प्रत्यय को शामिल नहीं किया जाएगा। ए माने नहीं, प्रत्यय, प्रत्यय नहीं होने चाहिए। तो इतनी डीप बात मैं आपको नहीं करवाऊंगा, एक बार पुनः मैं दोहरा देता हूं, सुन लीजिए अच्छे से। यहाँ पे अण का मतलब किससे है? प्रथम सूत्र से लेके छठे सूत्र तक। कहां तक है? उदित का मतलब 25 वर्ण, उदित का मतलब सवर्ण संज्ञा अभी मैं नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। तुल्या से प्रयत्नम सावर्ण्यम वाच्यम होता क्या है, और अप्रत्यय का मतलब क्या हुआ? यहां पे प्रत्यय शामिल नहीं होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे।